सर जी पूछिए। हाँ अभी क्वेश्चन 7 जो हमने अभी सॉल्व किया उसका डेरिवेटिव dx से dy होगा, तभी रेंज 1 to 2 रूट y 2 माइनस y होगा। एक मिनट, आप इसकी बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन की? हाँ, कैसे करना है इसको अब? dx dy। अच्छा, dx dy से। सो वो इतना आसान नहीं होने वाला है, वो आपको कल समझाता हूँ। देखो, अगर आप dx dy से करोगे ना, सपोज यू आर डूइंग दिस वे, सो यू हैव टू थिंक नाउ, तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेट होगा चीज़ें। कैसे कॉम्प्लिकेट होगा, अंडरस्टैंड। सो होता क्या है, यू विल मेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, ऐसा ना। बट व्हाट इफ, इस लाइन को ठीक से समझो, ये जो लाइन है ना, दिस लाइन डिवाइड द रीजन इनटू टू पार्ट। सो इसमें आपको दो पार्ट में इसको आंसर निकालना पड़ेगा। अगर आप dx dy से जाओगे, सो यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस रीजन सेपरेटली। ये जो रीजन है ना, इसका एरिया अलग से निकालना पड़ेगा, एंड एरिया ऑफ दिस रीजन सेपरेटली। दो इंटीग्रेशन में ये आंसर आएगा। कर पाएंगे, बट ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज मैं ही बोलता हूँ ना कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और एंड कर्व को देखो। तो जब यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, एंड कर्व इज दिस विच इज एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स स्क्वायर। हेयर एंड कर्व इज वाई बराबर एक्स, वाई प्लस ना एक्स बराबर 2। बट व्हेन यू विल ड्रॉ अ लाइन हेयर, एंड कर्व आर सेम बट इट इज जीरो। सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी x की, वो होगी प्लस रूट अंडर y, और यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी माइनस रूट अंडर y। यू नो y, ये जीरो है ना, तो जीरो का राइट में x पॉजिटिव होगा, जीरो का लेफ्ट में f नेगेटिव होगा। तो मैं अभी के लिए बता देता हूँ, जस्ट आपको ठीक से समझो। तो इसमें क्या होगा, व्हेन यू आर डूइंग दिस वे, सो 1 dx dy 1 dx, तो रेड वाले पोर्शन का एरिया आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, माइनस रूट वाई। हेयर x इज minus root y, and here x is 2 minus y. So minus root y से 2 minus y, and what is the y in this region? आपको ये पहचानना पड़ेगा कि y क्या है। तो x जब 1 था तो y क्या था, 1 था, तो ये 1 है एक्चुअली। तो y एक्सिस 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे क्या है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2 था, तो x को -2 रखोगे, y कितना आएगा, 4। ओके, तो y विल बी 1 to 4, तो यहाँ y होगा 1 to 4। अब आ जाओ नीचे वाले रीजन में, ये जो रीजन, ये व्हाइट वाला रीजन में ड्रा कर रहा हूँ, है ना, ये इसके नीचे वाले रीजन में देखो। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द जो क्रिटिकल पार्ट है, या जो है ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपको समझ है। सो इस पोर्शन का जब एरिया निकालोगे ना, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। सो व्हेन यू विल ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये होगा माइनस रूट वाई से रूट वाई, एक्स की वैल्यू। अब इसमें एक्स कितना, वाई कितना इन्वॉल्व है, तो वाई 0 से 1 में है। नाउ यू सॉल्व, स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर लाइक दिस। को समझ आ रहा है? तो ये सब प्रैक्टिस से क्लैरिटी आएगी, यू जस्ट प्रैक्टिस इट। नहीं होगा तो आप पूछो। हर क्वेश्चन को आप इन दोनों तरीके से कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन होंगे जो एक तरीके से बहुत मुश्किल होगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, नहीं कर पाएंगे, देन अदर वे ये हो जाएगा। अब उसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, आंसर सेम आएगा। यू जस्ट डू दिस वे और यू डू दिस वे, आंसर विल बी सेम। सो कल ट्राई करके आओ, जितने क्वेश्चन हैं, डाउट रहेगा आप लिख के एक जगह लिखते रहना। डाउट भूल जाते हैं क्लास में आते आते, तो आप एक डायरी बना लो, जो भी डाउट पूरे दिन में आता है एक जगह लिख लो, 1 by 1 आप पूछो डाउट क्लास में, लाइव क्लास में, ठीक है। सर जब dx dy होता है तभी पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ करते हैं, है, यस। जब और डी dy वाई डी बाय एक्स dx होगा तो पहले पैरेलल पैरेलल टू टू वाई एक्सिस। y एक्सिस। ठीक है। हाँ, क्योंकि y की पहले लिमिट लेनी है, आप ऐसे समझो, तो मुझे y की पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, एंड कर्व देखना होता है। dx dy है तो x की लिमिट पहले लेनी है मुझे। सो x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड कर्व को देखेंगे। तो यहाँ हो क्या रहा है, जब ये वाला लाइन है ना, तो ये कर्व दूसरा है और ये दूसरा है। जब ये है तो दिस कर्व इज डिफरेंट, दिस कर्व डिफरेंट। अगर कॉमन कर्व होता ना तो एक बार में ही हो जाता, लाइक यहाँ पे हुआ था। अगर आप देखे तो इस क्वेश्चन में देखा होगा आपने, जैसे ये वाला पार्ट लिखा ना, 4 पार्ट लिख दिया चारों में, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई। वाई, क्योंकि जब हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया था, दिस इज द लेफ्ट कर्व, दिस इज राइट कर्व। जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ, दिस इज बॉटम कर्व, तो कर्व सेम है, चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई हमें कि चाहे हम डी वाई डी एक्स लिखे, डी एक्स डी वाई लिखे। लेकिन वहां पे दिक्कत क्यों आ रही, क्योंकि रीजन बदल जा रहा है, मतलब एंड कर्व चेंज हो जा रहा है, जो एंड कर्व है वो चेंज हो जा रहा है। कैसे चेंज हो जा रहा है, यहाँ भी हम दोनों तरीके से किया होगा हमने, तब भी है ना, मैंने कहा इस तरीके से करो, या अब तो सॉल्व नहीं किया, बस लिमिट चेंज किया था। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है कि कॉमन ये राइट कर्व पहले ये है, बाद में ये है। लेफ्ट कर्व तो कॉमन है दोनों में, बट राइट कर्व चेंज हो जा रहा है, तो यू हैव टू चेंज द इंटीग्रल। ठीक है, तो पार्ट में एरिया निकालना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। ओके, चलिए ठीक है।